नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं बैठौली में। बैकग्राउंड में आपको अखिलेश यादव की आवाज़ें आ रही होंगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है उनके कार्य में। रैली में सब लोग आया हुआ है। चुनाव का आज आखिरी दिन आज आखिरी दिन होगा ना चुनाव का प्रचार का। अभी कल भी होगा है ना। तो जो है कि आखिरी मतलब समझ लीजिए कल या आज में आखिरी चल रहा है ना। उसके बाद 25 तारीख को चुनाव है। कैसे देख रहे हैं? मतलब एक तरफ भाजपा सरकार है, एक तरफ मतलब कि इंडिया गठबंधन है। कैसे देख रहे हैं? थोड़ा परिचय दीजिए। नाम क्या हुआ आपका? प्रदीप कुमार। कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ से आया हूँ। कैसे देखते हैं जी, कैसे देखते हैं भाजपा सरकार को और यहाँ पे इंडिया गठबंधन को? अब कोई मुकाबला नहीं है। बहुत आगे इंडिया गठबंधन निकल चुका है, बहुत आगे पहुँच चुका है। हम 60 से अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं और लगातार हमें लगे उत्तर प्रदेश में 60 सीटें आप जीतने वाले हैं। न्यूनतम कम से कम 60 सीटें। और जिस तरह उपान 7वें चरण तक 1 मई आते आते ये संख्या 70 भी पार सकती है, 75 भी पार कर सकती है। मोदी सरकार भी तो कह रही है ना कि हम 80 सीटें पूरा लेने वाले हैं। अब वो तो बहुत पहले हमेशा से कहते रहे हो, तो 400 पार कहते थे। अब 400 पार का कहीं नाम नहीं ले रहे। 80 सीटें उत्तर प्रदेश में 80 सीटें के पीछे क्या कारण है? जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें जो है कि मायावती के खाली 1 सीट आई हुई थी। अखिलेश यादव पूरे साफ हो गए थे, पूरा भगवा भगवा दिख रहा था। यही हो सकता है क्या उनको आत्मविश्वास आया हो कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हमारी हो जाए? पूरी तरह से समझ चुकी है। अब कहीं उनका कोई नहीं, 400 का नारा दिए, अब कहीं कहीं 400 से जो है 200 भी नहीं कह पा रहे हैं, पूरा भूल चुके हैं। इसलिए वो तो दावा शुरू में कर देते हैं, आखिरी तक टिकते नहीं है भाजपा किसी अपने बात पे। अच्छा, भाजपा वाले ये भी कह रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टी है खास करके इंडिया गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, सिर्फ महंगाई चिल्ला रहा है, बेरोजगारी चिल्ला रहा है और जो है कि 1-2 मुद्दे और है। उसके बाद विकास उसको नहीं हो गया। जो विकास चाहता है वो भाजपा को चुनता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा है, विदेशों में विदेशी नीति के बारे में नहीं बात कर रहा है। मुद्दों पे इंडिया गठबंधन ही रही है। उनके पास धार्मिक उन्माद फैलाने के अलावा और कोई बात ही नहीं बची है। केवल धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। क्या धार्मिक उन्माद? धार्मिक उन्माद क्या फैला रहे हैं? अब लगातार अभी देखिए, प्रधानमंत्री शहजादा बोल रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं। लगातार हमेशा धर्म के अलावा और कोई बातें नहीं कर पा रहे हैं। हमेशा शुरू से आज तक बताएं कि धर्म खतरे में, इसके अलावा बता क्या पा रहे हैं? उनके पास है क्या मुद्दा? मतलब राजकुमार हो गया ना, तो कांग्रेस का राजकुमार ही है ना। कांग्रेस के तो राजकुमार ही है ना। नहीं, ऐसा क्या हो? जो जनता में काम करता है वो राजकुमारी कैसे हो सकता है? जो जनता की आवाज उठा रहा है, जो जनता की लड़ाई लड़ रहा है। नाम क्या हुआ आपका? हनुमान यादव। कहाँ से आए हैं? चिड़ैयाकोट से। अच्छा, अभी मैंने की बात कर रहे थे हम लोग राहुल गांधी के बाद, इंडिया गठबंधन के बाद जिस तरह से अब के राहुल गांधी जो चीज़ें की हैं, जैसे कि खेत में जाकर रोपनी करना, कुली के साथ में जा करके उसका सामान उठाना, या फिर जो है कि नॉर्मल जो है कि जो बाल बनाते हैं उनसे बाल बनवाना, जो वीडियोज़ वायरल, फोटो वगैरह वायरल हो रही है, इसके पीछे कैसे देखते हैं? मतलब एक राजनेता इसके पहले कभी कुछ नहीं करता था, अब की बार कितना ज़्यादा प्रेशर है जीतने का राहुल गांधी पर? राहुल गांधी इस बार जब से भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलाए हैं पूरा, तब से ग्राउंड लेवल पर, जमीन पर जिसके पूरे पूर्वज प्रधानमंत्री रहे हो, इतना हाई परिवार रही हो एजुकेशनल, वह परिवार का अगर जब जमीन पर ग्राउंड पर जा रहा हो, मजदूरों में, किसानों में अगर जा रहा है, तो इससे साबित होता है कि यह महान देश के लिए महान नेता राहुल गांधी हो गए। ये तो जीतने का प्रेशर भी हो सकता है ना कि 2 बार भाजपा लगातार जीत रही है, तीसरी बार हम अगर नहीं जीते तो खत्म हो जाएंगे। इसका भी बचाने का भी तो हो सकता है, अस्तित्व बचाने की भी लड़ाई तो हो सकती है ना। नहीं, राहुल गांधी जो ये भारत यात्रा जो चलाए हैं, भारत जोड़ो यात्रा, और यह जो न्याय यात्रा चलाए हैं। 2019 में जब हारे थे तब तो, उसके बाद जब 2014 में हारे थे तब तो उन्होंने वो ऐसा कुछ नहीं किया हुआ था कि मतलब कि एक बार हार गए गलती से, अब की बार कुछ ऐसा करेंगे ताकि हम अब फिर 19 में जीत जाए। उसी से उनको यह सीख मिली है कि हम आसमान में नहीं रहेंगे, जमीन में रहेंगे, और जमीन पर रहने वाले लोग ही हमारी मदद करेंगे और तभी हम सरकार में आएंगे। इसलिए उन्होंने यात्रा चलाया। आज उनके पक्ष में किसान, मजदूर, नौजवान, हिंदुस्तान की महान जनता उनके पीछे खड़ी है। आने वाले दिन में इंडिया सरकार बन जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा।
कौन गांधी है कौन अंग्रेज है? आने वाली 25 मई तय करेगी कि इस हिंदुस्तान का मुस्तकबिल किसके हाथ में जाएगा। उन लोगों के हाथ में जाएगा जो नौकरियों के नाम पर लाठियां भाजते हैं। आपने देखा लखनऊ की इको गार्डन के अंदर किस तरीके से लाठियां दी गई। जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग फूल बरसाते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन वही युवा जब नौकरी मांगने जाते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। आखिर कौन सी सरकार चलाना चाहते हैं? इन लोगों ने वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। कहाँ गई वो नौकरियां? मैं नौजवानों में पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने वादा किया था हम हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे, कहाँ गए 15 लाख? इन्होंने वादा किया था कि हम 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे, कहाँ गए 10 सर? प्रधानमंत्री जी बगैर बताए बिरयानी खाने चले जाते हैं, नवाज शरीफ साहब की माँ के पैर छूते हैं, लेकिन वहीं इसी हिंदुस्तान के अंदर जब अखलाक का वो हुआ, प्रधानमंत्री जी के घर से करीब 7 किलोमीटर दूर दादरी में जब अखलाक का उसको मारा गया, पीट के कूचा गया, लेकिन उसके घर नहीं जाते प्रधानमंत्री जी। बिल्किस बानो को आपने किस तरीके से किया गया आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, हर एक युवा समझ चुका है कि 25 तारीख इनका आखिरी दिन है और 4 तारीख को इनकी विदाई तय है इंशाअल्लाह। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाएंगे। हम युवा हैं, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाएंगे। ये किसने कहा आपसे कि मैं आंधी के साथ हूँ? मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूँ। देखिएगा 25 तारीख और 4 मई इंशाल्लाह, 4 जून देखिएगा हम चुनाव। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुहेल अख्तर है, मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से चल के आया हूँ। कौन है गांधी कौन है? आप मुझसे बेहतर जानते हैं, अब आप पूरी तरीके से खुलवाना चाहते हैं तो हम नहीं जानते ना, आप बताइए, हम कुछ नहीं जानते, हम तो सुन रहे हैं। गांधी किसके नाम पे लगता है? गांधी किसके नाम पे लगता है? सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के नाम पे लगता है। आप यकीन कीजिए राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और हम युवाओं को नौकरी मिलने जा रही है। इसमें कोई दो राय रमेश चंद्र मौर्य नहीं, ये भारत के दूसरे महात्मा गांधी होंगे। इस भारत के दूसरे महात्मा गांधी राहुल गांधी हो गए आने वाले दिन में, और उनकी भी महात्मा गांधी की तरह लोग पूजा करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो नीति लाया है किसानों के, गरीबों के, मजदूरों। 4 तारीख को भारतीय जनता की पार्टी की विदाई तय है। पिछड़ा और दलित ने मन बना लिया है, अल्पसंख्यक ने मन बना लिया है, महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आज किसी का हाल जानने के लिए मोदी के पास टाइम नहीं है, केवल मन की बात करते हैं। जनता के मन की बात कब सुनेंगे? कभी नहीं सुन पाएंगे। इसलिए जनता ने जो मन बना लिया है, अब हम आपके के मन की बात क्या है? अगर मोदी सुनना चाहे और कोई सुनना चाहे, उनको पहुंचाना चाहे, तो जनता के मन की बात है कि हर बेरोजगार को रोजगार चाहिए, हर किसान को उसकी MSP चाहिए, हम सबको स्वास्थ्य शिक्षा चाहिए। जब कोई भी चुनाव आता है, हर 5 साल के अंदर चुनाव होता है और हम लोगों को अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका हम दूसरों को देते हैं, चाहे वो सांसद के रूप में, चाहे विधायक के रूप में, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। हर किसी की आवाज़ ये होती है कि हम लोगों को नौकरी मिले। आज मुद्दा ये होना चाहिए कि नौकरी मिली कि नहीं मिली। आज मुद्दा ये होना चाहिए कि बेरोजगारों को रोजगार मिला कि नहीं मिला, 15 लाख रुपए आए कि नहीं आए, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिली कि नहीं मिली, हमारी सरहद ठीक है कि नहीं है। जो एक ये कह रहे थे कि 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे, क्या हुआ उसका? आखिर प्रधानमंत्री जी के जवाब कब देंगे? टीवी एंकर रवीश कुमार के सामने आने से क्यों डरते हैं मोदी जी? क्यों इंटरव्यू नहीं देते? आखिर ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री आज तक इस हिंदुस्तान के अंदर नहीं हुआ है कि जिसने मीडिया से बात न की हो, लेकिन पहला प्रधानमंत्री है जो मीडिया के सामने आने से डरता है। आखिर कौन सी ऐसी बात है? आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ है इस हिंदुस्तान की तारीख में जिसने अपने पास आने की तो थोड़ी, जिसने जनता दरबार न लगाया हो, जिसने अपने पास आने वालों की समस्याओं को ना सुना हो। लेकिन ये प्रधानमंत्री ऐसा है, जनता दरबार तक में नहीं जाते, किसी से पूछते नहीं है कि आपकी समस्या क्या है। ऐसे प्रधानमंत्री का क्या करेंगे? मैं AC में बैठने वाले प्रधानमंत्री का क्या करेंगे? वो ये कहते हैं कि ये शहजादे हैं, ये वो है, वो आदमी बोमाटो की घड़ी पहनता है, 8,500 करोड़ के हवाई जहाज से चलता है। काहे का गरीब, काहे का फकीर, काहे का झोला उठा के चलने वाला, बताएं मुझे। तो इसलिए समझ चुकी है जनता, आने वाला टाइम, आने वाली 25 मई, भाजपा गई, 4 जून राहुल। प्रधानमंत्री का इतना डिजर्व नहीं करते कि वो एक हेलीकॉप्टर से चले, एक अच्छी महंगी घड़ी पहने, कपड़ा पहने। देश का प्रधानमंत्री है ना, वो प्रधानमंत्री है।
प्रधानमंत्री को अपनी मर्यादा में भी तो रहना चाहिए। दूसरे आदमी को तो नहीं टॉर्चर करना चाहिए कि शहजादे हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे। क्या मतलब है जो आदमी जैसा कर रहा है? अरे आप प्रधानमंत्री, आपको अपने पद की मर्यादा समझनी पड़ेगी। आप एक बहुत बड़े पद पर बैठे हैं, इस तरीके के आपकी ये भाषा ये शोभा नहीं देती, इसको समझना पड़ेगा। और आखिर आप समझ गई है, अब इनका हो गया काम, 10-15 दिन की बात है। आप देखिएगा सरकार बनने जा रही है, सरकार नई वाली बनेगी तो ऐसे कौन से काम होंगे जो मोदी और इंडिया गठबंधन करेगा? 30 लाख नौकरी देने का काम यही है। हाँ, नौजवानों को रोजगार देना। हाँ, किसानों को MSP पर छूट देना। MSP की बात कर रहे हैं तो 10 ही साल से मोदी सरकार है, जितना सब लोग मतलब कि उबिया गया है कहें तो भोजपुरी में। इसके पहले आज़ादी से पहले तक तो जो है कि कांग्रेस थी, तो काहे नहीं MSP बढ़ाई? MSP नहीं बढ़ाने के चक्कर में किसानों को रोक दिए मोदी जी ने कहा कि 10 साल तो खाली भाजपा सरकार रही, इसके पहले मोदी जी का अरे कांग्रेस काहे नहीं बढ़ाई MSP हमेशा बढ़ाती थी। जिस तरह किसानों का खेतों में मूल्य लगता था उस हिसाब से बढ़ता था, लेकिन इसमें नहीं। नया नियम बनाई होती तो उसे अनुसार चलता ना। अरे मैं कह रहा हूँ कि शीशे के घर में पत्थर की गवाही देखी है, शीशे के घर में पत्थर की गवाही देखी है। जुर्म नहीं, गाने वाला नहीं। पत्थर के घर में शीशे की गवाही देखी है। जुर्म को हटाना है, अखिलेश को लाना है। बोला तो ना, बेरोजगारी अब इस बार बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। भैया कुछ बोल रहे, बहुत हार्ड बोल रहे। ठीक है, बोलबा नहीं ज्यादा। जैसे देख रहे हैं मैम ने कि क्या किया जा रहा है नौजवानों के साथ। पहले परीक्षा देने के लिए बुलाया जा रहा है, फिर उसको निरस्त किया जा रहा है। जब बच्चे उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं तो उसको लखनऊ में पीटा जा रहा है। बहुत बड़ी बात बोल। क्या मसला है इसका? बात तो सही कहा। गाने होने वाले अभी शायरी आप बोल रहे थे। क्या करें, ये लोग बीच में काट दे रहे हैं। जाने दीजिए, मैं बोल दीजिए ना। थोड़ा सा कहाँ से आए? कोयरिया पार से। कोयरिया पार कहाँ है? कोयरिया पार ये जो है मऊ जिला पड़ेगा। हाँ, तो अभी अखिलेश यादव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। जी 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 जी। अखिलेश यादव को, इंडिया गठबंधन को और भाजपा सरकार, हम जो है अखिलेश यादव के जो है मतलब वोट जो है करेंगे, समर्थक है। जी जी जी, एकदम बिल्कुल। क्या लगता है कि मतलब इंडिया गठबंधन जीतेगा? एकदम बिल्कुल जीतेगी, 100% जीतेगी, 100% जीतेगी। भाजपा भी तो लगी हुई है ना कि हम जीतेंगे। हाँ, तो भाजपा लगी है तो 4 जून को पता चल जाएगा ना, इनको भी 4 जून को पता चल। अभी लगता है कि इंडिया गठबंधन जीतेगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग हैं, अखिलेश यादव जा चुके हैं, अब जनता धीरे धीरे निकल रही है। और अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।